कहे तो जीव नित्य कहीं कारण रोवा। जीव नित्य है, अजय है, शाश्वत है, पुरातन है। इस शरीर के ना होने पर भी वो है। घट आकाश और मठ आकाश की भांति। एक घट आकाश, जब घट फूटता है तो मठ आकाश मठ में प्रवेश, मठ आकाश मठ फूटता है तो महाआकाश में विलीन होता है। यंत्र के द्वारा गाड़ी के टायर में हवा भरी जाती है, जब टायर फटता है तो वो हवा कहां जाती है? माचिस की तिल्ली को रिगड़ कर जो अग्नि प्रकट की जाती है कहां से आती है और कहां विलय हो जाती है फूंक मारने पर? सब घट मेरा साइया सूनी सहज ना कोय, और जाग बलिहारी जा घट की सो जा घट प्रकट होए। परमात्मा ऐसे ही सर्वत्र व्यापक है, पर यंत्रवत यतन के द्वारा वह परमात्मा प्रकट होता है। ऐसे ही परमात्मा की भक्ति कर, गुरु की भक्ति से, गुरु के उपदेश से, वो ज्ञान से उस परमात्मा को जाना जा सकता है। परमात्मा अनुभव का विषय है, जानने का विषय है। मति ना लखे जिन्हें मति लखे, सो में शुद्ध अपार। वो बुद्धि के विषय तो नहीं है, पर बुद्धि उसका विषय है। तारा को ज्ञान हुआ, तारा कहती उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीने हो परम भक्त वर मांगी। माँ तारा को ज्ञान उत्पन्न हुआ, कहती शरीर को रो रही हूं कि मैं आत्मा को रो रही हूं, वो मेरी खुद समझ में नहीं आया। तो तारा भगवान के चरणों में प्रणाम करके उपजा ज्ञान चरण तब लागी, और लीने हो परम भक्त वर मांगी, भक्ति का वर मांग लिया। अब नहीं पूछती कि क्या है, ये तो शरीर नाशवान है, इसका तो एक दिन विसर्जन होना ही। तो हम कौन हैं? हम सच्चित आनंद, इस तीन देह से न्यारे, स्थूल शरीर से भी न्यारे हैं। हम सूक्ष्म शरीर से भी न्यारे हैं। जो सूक्ष्म शरीर हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार सहित जो स्वप्न में जाता है, कभी अपनी ख्यालों की दुनिया बना लेगा, स्वप्नों का नया संसार बसा लेता है, वो जो सूक्ष्म शरीर गमना गमन, मरने के बाद में कौन पाप पुण्य भोगता है, कौन यातनाएं भोगता है, कौन मां के गर्भ में प्रवेश करता है, कौन जन्म लेता है, कौन मर जाता है। तो गमना गमन किसका है? कौन आता है और कौन जाता है? वो सूक्ष्म शरीर जाता है। एक कारण शरीर है।